हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर। आज क्या लेकर आए हैं सर? आज MTG फिंगर टिप्स, जानते होंगे इस किताब को। इसका जस्ट कैपेसिटर चैप्टर चल रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, जिसका न्यूमेरिकल्स अपने पिछले वीडियो में मैंने 64 या 65, हाँ 64 तक बता दिया था। आज हम लोग इसी बुक को करने जा रहे हैं, इस एनसीईआरटी फिंगर टिप्स को। तो लिख देते हैं एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। चैप्टर का नाम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। क्वेश्चन आपका किया जाते हैं इसमें। एक ही कवर टॉपिक, इसमें एक ही टॉपिक कवर में आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसमें टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कहां से कहां तक होगा ये? 65 टू 78, 65 टू 78, यहां तक का क्वेश्चन आज अपने लोग को करना है। थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तब ना, है ना। तो 65 से लेकर 78 तक क्वेश्चन हम लोगों को आज करना है, ठीक बात है। तो चलिए, उसके पहले चैप्टर निकल गया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स चैप्टर निकल गया आपका, सामने देख लीजिए आप, है ना। तो उसके पहले यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस टाइप का वीडियो और भी कोई बने तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ये सब बात तो पता ही है। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों से शेयर भी करें, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 65 कहता है, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस C when it is filled along the length of one plate with a dielectric constant 5. The percentage increase in the capacitance will be। मतलब क्वेश्चन समझ में आया? 65 में कहता है कि एक डायलेक्ट्रिक लगा दे रहे हैं इसको लेंथ वाइज, जिसका कांस्टेंट का वैल्यू है 5। कैपेसिटेंस C बराबर है एप्सिलॉन नॉट A बटा D। along the length of one plate, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन द, अच्छा डायलेक्ट्रिक लगाने से क्या होता है ना कि कैपेसिटेंस तो बढ़ जाता है। डायलेक्ट्रिक लगाने से क्या होता है सर? कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। और अगर कैपेसिटेंस बढ़ गया तो पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन कैपेसिटेंस। चलिए, अच्छा क्वेश्चन आ गया, पहला वाला ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे थिकनेस बढ़ रहा है, थिकनेस बढ़ेगा तो C1 बराबर क्या लिखेंगे? K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D/2। K का वैल्यू 5 है तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। K का वैल्यू 5 इंटू 2 ले लेते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D/10। और C2 हो जाएगा आपका, इसमें एयर भरा हुआ है, एयर के लिए तो 1 होता है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D/2। अब ये दोनों किस में आएगा? सिंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज ग्रुपिंग। अब ये किस ग्रुपिंग में होगा सर? सीरीज ग्रुपिंग में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका थिकनेस बढ़ रहा है ना। थिकनेस बढ़ेगा तो कौन सा ग्रुपिंग होता है? सीरीज ग्रुपिंग होता है। 10 1/C इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे?
1/C1 प्लस 1/C2। आइए वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू डालेंगे, C1 का वैल्यू उल्टा करके लिखना है ना, तो D/10 ऊपर में रहेगा, नीचे में इप्सिलॉन नॉट A। D/2 ऊपर में रहेगा, नीचे में इप्सिलॉन नॉट A। एलसीएम लेंगे, इप्सिलॉन नॉट A, D कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/10 प्लस 1/2 होगा ऐसा, होगा ऐसा। इसको इधर बनाते हैं अब, तो 1/C इक्विवेलेंट आ गया आपका, D ऊपर में, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा 6। D 6/10 डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट A। 6 से कटेगा 2 से कट गया 3, 5। अब इसको अगर सीधा कर दे तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 3D/5। 5 कर देते हैं ऊपर, तो 5 इप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 3D। यानी कि आप C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं दोनों के लिए। जब डायरेक्ट्रिक लगा देते हैं तो 5/3C। C क्यों, क्योंकि C का वैल्यू आप देख सकते हैं, इप्सिलॉन नॉट A/D है, तो वैल्यू इतना लेंगे। चलिए वैल्यू इतना लेंगे, तो अब यहां से हम लोग इंक्रीज इन कैपेसिटेंस डेल्टा C बराबर, डेल्टा परसेंटेज चेंज के लिए 100 से फ्रैक्शनल चेंज कर देते हैं, डेल्टा C/C। डेल्टा C/C क्या होगा, C इक्विवेलेंट माइनस C/C। C इक्विवेलेंट माइनस C का मतलब 5/3C माइनस C डिवाइडेड बाई C। यानी कि डेल्टा C/C आपका आ गया 5 में से, तो 2C/3। C से C कट जाएगा। फॉर परसेंटेज इंक्रीज इन कैपेसिटेंस 2/3, दोनों बगल 100% से गुना करते हैं, याद होगा आपको। गुना कीजिएगा तो ये आपका लगभग 66.67% आ जाएगा, जो कि आपका आंसर है बी नंबर में आप टिक मार दीजिए, सही है। 65 का बी। ठीक, इसी ढंग से हम लोग 67 ले लें। 67 क्या कहता है, 67 कहता है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय प्लेसिंग एन इक्वल स्पेस्ड प्लेट्स कनेक्टेड अल्टरनेटिवली। कुछ इस प्रकार से, एन प्लेट्स है और अल्टरनेटिवली कनेक्टेड है। एक को छोड़ के ये कैसे कनेक्टेड है, अल्टरनेटिवली कनेक्टेड है। एक को छोड़ करके और भी होता, इसके साथ और ये ऐड हो जाता है ना। इस प्रकार का आपका अरेंजमेंट है। कितना प्लेट्स है, एन प्लेट्स है। इसका तो सिखाए हैं आपको चैप्टर में, हम लिंक में जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं, लिंक में भी दिया होगा, है ना। ये पूरा का पूरा किस ग्रुपिंग में होता है, पैरेलल ग्रुपिंग में होता है। किसमें होता है, पैरेलल ग्रुपिंग में। तो एन प्लेट्स के लिए हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, C इक्विवेलेंट बराबर n-1 इंटू C, या C इक्विवेलेंट होता है n-1 इप्सिलॉन नॉट A/D। इसमें आंसर आपका n-1 इंटू C। डी नंबर सही है इसका। इसका कौन सा सही होगा, डी। ये फॉर्मूला आपको चैप्टर वाइज सिखाया जाता है, वहां सीखिएगा। अदरवाइज आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसका लिंक होगा तो डाल देंगे, अपना देख लीजिएगा उसको, है ना। चलिए इधर से मिटा दे, चुकी अब तो जगह इधर है नहीं। सबको नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस भी करना है इसका, है ना। नोट करते चलेंगे तो प्रैक्टिस आपका इंप्रूव होता जाएगा। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है, चलिए इसको बाद में मिटाते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 67। 67 क्या कहता है, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड आर टू बी कनेक्टेड इन सच ए वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफैराड। दिस कैन बी डन बाय 4 माइक्रोफैराड का, C बराबर 4 माइक्रोफैराड का 3 कैपेसिटर दिया हुआ है, 3 कैपेसिटर्स।
आपको करना क्या इसमें हमको करना कि इसको इस प्रकार से जोड़ना है कि सी इक्विवेलेंट मेरे पास आना चाहिए कितना 6 माइक्रोफैराड। तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, आवेलन है। सबसे पहले तो हम लोग इसको सीरीज में 2 को जोड़ देते हैं, तो 4 4 का 2 और 2 के साथ एक और 4 जोड़ देंगे। तो इस वाला कोई फॉर्मूला है नहीं, आपको अंदाज से लिखना होता है 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड। देखिए तो 4 4 का 2 2 और 4 6, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड। अरेंजमेंट बता दीजिए, ऑप्शन कौन सा है, कनेक्टेड देम इन सीरीज नहीं, कनेक्टेड देम इन पैरेलल ये भी नहीं, कनेक्टेड 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, कनेक्टेड 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। तो 68 का कौन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर उल्टा लिखा गया था, 66 ये आपका 67, 67 का सी, 66 का डी सही है। अब 68 नंबर, 68 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर शोन इन द फिगर इज। देखिए 3 कैपेसिटर दिया हुआ है आपका, 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड। इसमें सीरीज में किसके साथ दिया हुआ है 10 वोल्ट के बैटरी के साथ, 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड। ये किसमें दिया हुआ है सीरीज में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछता है कि 3 माइक्रोफैराड के बीच का चार्ज क्या होगा। भाई तीनों का तो सेम ही होगा ना, सीरीज वाले में तो चार्ज का वैल्यू सेम होता है। कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले निकालते हैं सी इक्विवेलेंट, सीरीज में है उल्टा करके जोड़ना होगा, तो लिखेंगे 1 बटा सी इक्विवेलेंट। कितना होगा सर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम कितना होगा 6, 3 प्लस 2 प्लस 1, 6/6 करके कितना आ गया 1। सीधा भी करेंगे तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। तो क्यू क्या लिखते हैं सी इक्विवेलेंट इंटू भी 1 गुना 10, तो 10 माइक्रोकुलम आंसर, 10 माइक्रोकुलम, 10 माइक्रोकुलम 68 का बी, 68 का कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। 69 पे आइए, 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका ही पिक्चर बनाना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं। आ, 69 का क्वेश्चन कहता है 4 कैपेसिटर्स है, पिक्चर बनाते हैं ना, सब मेथड सिखाए हुए इक्विवेलेंट वाले में, सबसे इजी सवाल सब है। 600 वोल्ट से, चलिए a network of 20 microfarad capacitors is connected to a 600 volt supply as shown in the figure. The equivalent capacitor network is, ये 3 का 3 किसमें है C1 C2 C3, ये 3 किसमें है और ये आपका सीरीज में C4। तो C1 C2 C3 क्या एक ही वायर में है, एक ही वायर में होगा, ऊपर वाले का कितना हो जाएगा 20 20 20 20/3 और उसके साथ पैरेलल में फिर से एक 20। यही पॉइंट ए मान लेते हैं, ए पॉइंट को बी मान लेते हैं, ए और बी के बीच में। अब तो पैरेलल में आ गया तो 20 प्लस 20/3 80/3, ये आपका माइक्रोफैराड में है सर, माइक्रोफैराड 80/3। कौन सा आंसर होगा भाई 10 20 तो नहीं होगा, 26 30 30 या 90 नहीं। तो सी इक्विवेलेंट सॉल्व करने पर देख लीजिएगा, इसे आंसर में 26.67 माइक्रोफैराड बोले तो सी वाला सही है इसका, सी। 70 नंबर, 70 नंबर कहता है इन द क्वेश्चन नंबर 69 द चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 एंड C4, इसके ऊपर का चार्ज बतलाइए, इसके ऊपर का चार्ज बतलाइए। चलिए अच्छी बात है, तो ऊपर का तो इक्विवेलेंट है, दिख रहा है आपको 3 के बदला 1
और विथ नोट कर लीजिएगा ना, 3 के बदला 1, इसको दिखाते हैं आपको। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बैटरी से इसको जोड़ देंगे। इसमें मान लेते हैं Q1 गया, इसमें मान लेते हैं Q2 गया, तो ये आपका 600 वोल्ट। याद कीजिए, बताए थे पैरेलल वायर्स के क्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल वायर्स के क्रॉस पोटेंशियल सेम होता है, तो क्या कह सकते हैं, Q1 Q बराबर सी भी, तो Q1 बराबर ये C इंटू भी, सी के जगह पर 20/3, भी के जगह पर 600, चूंकि माइक्रो में है तो 10⁻⁻6 काट दीजिए। 2 या 6 या 3 से ना, 3 दूना 6, 200 होगा। 3 कटेगा तो पावर 3 बचा, 2 दूना 4, 4 गुना 10⁻³ कूलम। और नीचे वाले के लिए Q2 करेंगे तो Q2 क्या करेंगे, C 4 इंटू भी अकेला है, ये तो अकेला है तो 20 गुना 10⁻⁻6 और वोल्टेज हो गया 600। 1 2 3 पावर 3 माइनस हो जाएगा इसमें, तो 6 गुना 12 गुना 10⁻³ कूलम, यानी कि Q1 आ गया इतना, Q2 आ गया इतना। कोई ऑप्शन है ऐसा? Q1 का वैल्यू 4 गुना 10⁻³ Q2 का वैल्यू 12 गुना, यानी कि ए नंबर ही सही है इसका। 70 का ए सही हो गया, 70 का ए 71 भी आते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इच ऑफ 8 माइक्रोफैराड एंड 250 वोल्ट यूज्ड टू मेक ए कंपोजिट कैपेसिटर ऑफ 16 माइक्रोफैराड एंड 1000 वोल्ट। आपके पास एक कैपेसिटर, इसे मिटाते हैं इसको, आपके पास एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, मात्र 8 माइक्रोफैराड है, और वो 250 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, उससे बनाना है आपको एक कैपेसिटर 1000 वोल्ट का, जो हो जाए कितना, 16 माइक्रोफैराड। 250 वोल्ट का है तो पहले तो आपको 4 को लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4, इसका पूरा कितना हो जाएगा, 1000 वोल्ट। ये 71 का बता रहा है, 1000 वोल्ट। चलिए, अब इसका इक्विवेलेंट होगा कितना जनरली, 8 माइक्रोफैराड, सबका तो 8 माइक्रोफैराड है ना, 8 8 का 4 वो है, तो इसका सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 8/2, तो मात्र 2 माइक्रोफैराड होगा। इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, 2 माइक्रोफैराड। ये एक सीरीज में अगर 8 को जोड़ते हैं तो 1000 वोल्ट और 2 माइक्रोफैराड आया। हमको चाहिए 16। 16 के लिए क्या करना होगा, एक में आया 4 तो 2 हुआ, दूसरा में भी 4 तो 4 4 8, तो 4 हो जाएगा। तो आप यहां से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। एन कैपेसिटर है, एन गुना 2 बराबर 16 गुना 2, एक में 4 आया ना, इसका हुआ 2, 4 को के लिए 2, 4 कैपेसिटर के लिए 2, 2 इक्विवेलेंट के लिए 4 कैपेसिटर, 2 इक्विवेलेंट के लिए 4 कैपेसिटर लगा, तो 16 माइक्रोफैराड के लिए 4/2 गुना 16, 2 8 16, 8 चौका 32 कैपेसिटर्स लगेंगे, 32 कैपेसिटर्स है आंसर में बी, 71 का बी। इसका कोई फॉर्मूला नहीं हुआ कि पुट करके निकाल देंगे। आप देख सकते हैं ना, एक सीरीज के लिए कितना आया, 2 माइक्रोफैराड। हमको ऐसा ऐसा कितना लेना है तो 16 पुट जाए, 8 को सीरीज लेना पड़ेगा ना, एक सीरीज में 4 को तो 8 में 32 को, ऐसा ऐसा 8 रोज लेना होगा, 8 गो रो, एक रो में हो गया 4 गो,
तो 8 गुना 4 32 कैसे भी करेंगे तो 32 कैपेसिटर आपका आंसर आ जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इधर से मिटाया जाए। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 is charged to a potential V and then connected in parallel to an अनचार्ज कैपेसिटर C2 होगा, पक्का बोल रहे होगा। ये सब बड़ा कॉमन टाइप का सवाल है। अनचार्ज कैपेसिटर का ना, द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी, कोई एक कैपेसिटर है उसको चार्ज कर दिए, किससे, V वोल्ट से, C1 है इसको V वोल्ट से चार्ज कर दिए, चार्ज हो गया होगा, मान लेते हैं Q चार्ज किया इस पर, Q1 चार्ज किया, मान लेते हैं Q1 C1 है तो Q1 है। अब इसको हम लोग क्या किए, C1 को पैरेलल में जोड़ देंगे ना, पैरेलल, इसके साथ पैरेलल में बैटरी को हटा के अब जोड़ दिए किसको, C2 को, इसका चार्ज Q1 है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसमें द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, आपको सिखाए थे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, याद है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्जेस के मामले में रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जब एक चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर के साथ हम लोग जोड़ते हैं तो पोटेंशियल का क्या होता है, फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है, कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो कॉमन पोटेंशियल भी बराबर लिखते हैं हम लोग Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब चूंकि Q2 तो यहाँ है ही नहीं, शुरू का तो चार्ज में कुछ था ही नहीं ना, यहाँ तो Q1 है लेकिन यहाँ Q2 का वैल्यू कितना है, 0, तो 0 रख देंगे, तो Q1 बटा C1 प्लस C2, या भी बराबर कहेंगे Q1 के जगह पर C1 भी बटा C1 प्लस C2, C1 भी बटा C1 प्लस C2, यानी कि A हो गया इसका, 72 का हो गया A नंबर, 72 का A। चलिए सही है। 73 में आते हैं, टू कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं किसे, 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड को, ए थर्ड कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफैराड कनेक्टेड इन सीरीज। आइए देखते हैं भाई, 2 माइक्रोफैराड इसके साथ सीरीज में 4 माइक्रोफैराड और इस दोनों के साथ सीरीज में पैरेलल में हो गया, सीरीज में 6 माइक्रोफैराड। अब इसको हम लोग क्या किए ना, एक बैटरी के साथ जोड़ दिए, बैटरी का पोटेंशियल दिले 12 वोल्ट, 12 वोल्ट बैटरी के साथ इसको हम लोग क्या किए, जोड़ दिए। द वोल्टेज अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड, इस 2 माइक्रोफैराड के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, ये 12 वोल्ट है, चलिए 12 वोल्ट है तो ये दो हिस्सा में है क्या, 4 और 2 पैरेलल में तो जुड़ जाएगा ना, इसका भी 6 माइक्रोफैराड, इसका भी 6 माइक्रोफैराड सीरीज में आ गया, जो कि 12 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रत्येक कैपेसिटर के अक्रॉस चूंकि सीरीज में है तो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट तो ना मिला के होगा 12 वोल्ट, सीरीज में है तो 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, यानी कि 6 माइक्रोफैराड के क्रॉस कितना गया, 6 वोल्ट, 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के क्रॉस कितना आ गया, फाइनली 6 वोल्ट। अगर 6 वोल्ट आ गया तो चार्ज क्या होगा ना, चार्ज तो क्यों फ्लो करेगा, पता निकालना पड़ेगा क्या, सीधे ना निकाल ले, 6 वोल्ट से जोड़ेंगे तो Q1 Q2, चार्ज Q1 बराबर C1 इंटू V, C1 का वैल्यू 2 माइक्रो के लिए 6, V का वैल्यू 6, 12 इंटू 10 टू द पावर -6। अरे पोटेंशियल निकालना है ना भाई, नहीं, द वोल्टेज अक्रॉस, ठीक बात है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, फिर बंद तक गया हुआ था, क्या कि दिमाग लगाना, चार्ज निकालने फालतू, 6 वोल्ट होगा भैया, 6 वोल्ट, तो 2 माइक्रोफैराड हो या 4 माइक्रोफैराड हो, दोनों के क्रॉस का पोटेंशियल V बराबर हो गया 6 वोल्ट, यही आपका आंसर है।
आंसर बोले तो सी, यानी कि 73 का आ गया सी। चलिए 74 में क्या कहता है, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर ज्वाइंट इन पैरेलल। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है सी एंड सी ज्वाइंट इन पैरेलल, कर दिए। टू ए पोटेंशियल भी, इसको जोड़ दिया हम लोग एक पोटेंशियल भी से, सी सी जोड़ दिए इसको पैरेलल में भी से, अच्छी बात है। एंड देन कनेक्टेड इन सीरीज, और फिर इसको क्या किया हम लोग, तो इस पर प्लस प्लस, इस पर माइनस माइनस, अब इसको क्या किया हम लोग, जोड़ दिए सीरीज में, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। This is the positive plate of one is connected to the negative of another. Which of the following is true? तो इसमें से सही बात कौन सा है भाई, the charge on the free plates, free plates मतलब ये वाला, charge on the free plate, ये वाला प्लेट, the charge on the free plates connected together are destroyed. ये बात तो नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं करता, कैपेसिटर बनाता है, ये बात उतना सही नहीं लग रहा है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इंक्रीजेज, ऐसा कुछ नहीं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फ्री प्लेट्स, भी इसका पोटेंशियल भी था, क्योंकि भी वोल्ट से जुड़े थे, इसका भी था। नेट पोटेंशियल जब सीरीज में आ जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा, इसका भी प्लस भी बोले तो टू भी, यही सही बात है। इसका तो एप्लीकेशन किए भी है अभी ना। तो 74 का सी, 74 का सी, जो मिटाते हैं भाई थोड़ा सा। 74 का सी नंबर, और कम में है, 4 को है, क्वेश्चन बड़ा बड़ा होगा लास्ट का, आंसर भले छोटा छोटा हो। चलिए 74 का हो गया। 75 में दो को चाबी दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, यहां 75 कर लेंगे, बड़ा भी आता है भाई। की है और इसको हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव कैपेसिटर्स है, K1 K2 K1 K2 C1 C2 C1 C2। क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन सर्किट इनिशियली K1 इज क्लोज्ड, शुरू में K1 को क्लोज रखते हैं, एंड K2 इज ओपन, K2 ओपन होगा, इधर से चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, सिर्फ इधर से ही फ्लो करके रह जाएगा, ठीक है। देन K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज, और उसके बाद K1 को ओपन करेंगे, K1 को ओपन करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा भाई, ये सब कॉमन सेंस लगाइएगा, है ना। If Q1 dash and Q2 dash are charges on C1 and C2 and V1 and V2 are the voltages respectively, then तब क्या होगा, किताब को रखते हैं टेबल पर, तब क्या होगा, तब होगा ये कि अगर K1 क्लोज है, लिख देता है कॉन्सेप्ट में, इफ K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन, अगर K1 को हम लोग क्लोज कर दे और K2 को खुला छोड़ दे, देन Q1 बराबर C1 भी, तो इस प्रकार चार्ज Q1 अगर है, ये तो C1 भी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इधर पे चार्ज का फ्लो ही नहीं होगा ना। चलिए फ्लो ही नहीं होगा, अब ये हो गया। एंड इफ K1 is open and K2 is closed, then no
circuit is completed and hence no charge flows. सर्किट कंप्लीट, बैटरी कट ऑफ हो गया, कोई फायदा नहीं लगाने से, ठीक है। अब चूंकि नो चार्ज फ्लोज एज देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज, हेंस Q बराबर Q1 प्लस Q2। Q बराबर क्या ले लेंगे, Q1 प्लस Q2, या Q बराबर हो जाएगा आपका C1 भी, Q1 बराबर C1 V1 बराबर C2 V2। सबका पोटेंशियल क्या हो गया, सेम टू सेम हो गया। कुछ आया बात समझ में। K1 को क्लोज करेंगे तो V है तो इसका भी V हो जाएगा C1 V। चार्ज कितना हो जाएगा C1 V। इसमें तो चार्ज फ्लो किया ही नहीं करेगा, ठीक नहीं करेगा तो बात खत्म। तो पहला वाला कंडीशन में तो आ गया ये वाला बात। अब यदि K1 को ओपन करे और K2 को क्लोज कर दे तो चार्ज तो जाएगा लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाया। सर्किट कंप्लीट नहीं हो गया, बावजूद इसके कनेक्शन तो है, पैरेलल में है, तो पैरेलल का तो पोटेंशियल सेम होता है, तो भी इसका भी क्या हो जाएगा V। तो C1 V बराबर C1 V1 बराबर C2 V2। पोटेंशियल अलग अलग, चूंकि शेयरिंग हो जाएगा इसका, ठीक बात है। इसी टाइप का क्वेश्चन घुमा घुमा के बोलता है भाई, और कोई बड़ा बात नहीं है। तो कौन सा सही हो गया, C1 V1, C1 V है तो C वाला 75 का C, 75 का C। अब 76 पे आइए। किताब ज्यादा मोटा है, भारी है, ये भी देखिए ठीक ठाक सवाल है। इसमें क्या है ना, 3 प्लेट्स है, 1 2 3 अर्थ कर दिया गया है। आउटर प्लेट्स आर अर्थड। इस तरीके से अर्थ हो गया। प्लेट का नंबर दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3, ठीक बात है। क्वेश्चन कह रहा है 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ एरिया ए। एरिया ए बराबर दिया हुआ है 2.5 मीटर स्क्वायर, 2.5 मीटर स्क्वायर, ठीक। ईच एंड प्लेस्ड 6 mm अपार्ट। दोनों के बीच का दूरी 6 mm है, ठीक है। बोथ आर अर्थ। ए थर्ड प्लेट आइडेंटिकल विद द फर्स्ट टू इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 2 mm। ये D बराबर है 2 mm, तो पूरा का डिस्टेंस 6 है ना, ये हो जाएगा 4 mm इसके बीच का, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको चार्ज दिया गया 1 कूलम्ब, इसको चार्ज दिया गया 1 कूलम्ब का, 1 कूलम्ब। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अब बाहर का पॉजिटिव वाला जमीन में समा गया, ठीक बात है। तो करना क्या भाई इसमें, द पोटेंशियल ऑफ द सेंट्रल प्लेट, सेंट्रल प्लेट के बीच का पोटेंशियल क्या होगा। चलिए सेंट्रल प्लेट का, यहां तो दिख रहा होगा भैया 2 कैपेसिटर बन रहा है, पहला कैपेसिटर और ये आपका दूसरा कैपेसिटर। पहला कैपेसिटर C1 बराबर क्या लिखेंगे, इप्सिलॉन नॉट A बटा D, एंड C2 बराबर क्या लिखेंगे, इप्सिलॉन नॉट A बटा 2D। एक दूसरे का आधा हो जाएगा ना ये तो। ये D है, इसका दुगुना है 2D सेपरेशन, इसके वजह से कर दिया, 2 कैपेसिटर बन गया। और ये दोनों किस में होगा, सिंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज ग्रुपिंग। ये किस ग्रुपिंग में होगा, ये सर सीरीज ग्रुपिंग में होगा, अच्छी बात है। अगर सीरीज ग्रुपिंग में होगा तो C इक्विवेलेंट निकाल लें, 1 बटा
सी इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी प्लस 1 बटा इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई 2d। इतना होगा, इतना होगा सर। अब इतना करने का फायदा हुआ क्या? और इससे से भी सीरीज में क्यों हो गई? इसका तो कॉमन है, गलती कर रहे हैं भाई। कनेक्टेड इन पैरेलल ग्रुपिंग, ये दोनों किस में होगा? पैरेलल ग्रुपिंग में होगा। पैरेलल ग्रुपिंग में होगा तो सीधा सीधी जोड़ देंगे ना। सी इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका C1 प्लस C2। C1 के जगह पर इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, C2 के जगह पर इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई 2d। जोड़ देंगे तो 3 इप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया। चार्ज इसका दिया हुआ है Q बराबर दिया हुआ है कितना? 1 कूलम्ब। पैरेलल में है तो पोटेंशियल तो सेम होगा। पैरेलल में तो पोटेंशियल क्या होगा? पैरेलल में है तो पोटेंशियल इसका सेम होगा। तो V बराबर क्या लिखेंगे? Q बटा C इक्विवेलेंट। इधर वाला मिटा दे। अब वैल्यू डाल दीजिए सबका। यहां से जो ही वैल्यू डालेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे, एक बार में आ जाएगा। तो V बराबर आपका हो गया, Q का वैल्यू है, तो लिखते हैं अभी Q C इक्विवेलेंट हो गया 3 इप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d। 2d चला गया ऊपर, तो Q गुना 2d डिवाइडेड बाई 3 इप्सिलॉन नॉट ए। V बराबर Q का वैल्यू 1, 2, D का वैल्यू 2 mm, 3 रहेगा, इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और एरिया देखिए दिया हुआ है 2.5। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर जो भी होगा वही इसका सही आंसर होगा। तो इतना कर लीजिएगा, कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तब सर जी का काम कर ही सकते हैं। 76 का सॉल्व कर लीजिएगा। 77 में आते हैं हम लोग। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 77 नंबर क्वेश्चन में भी सर्किट दिया हुआ है भाई। सर्किट देखा तो परेशान कर देगा बच्चा को। 100 है, 400, 400 और नीचे में फिर 400। ट्विस्ट है, यहां पे दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है 400 वोल्ट। ये मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। 100 बाद में सब 400, 100 पिको फैराड, 400 पिको फैराड, 400 पिको फैराड, ये भी आपका 400 पिको फैराड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं में? चलिए टेबल पे रखते हैं इसको, ऐसा में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उधर वाला मिटा देंगे, रहने देते हैं। 77, 78 लास्ट है। आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, इसमें निकालना है नेटवर्क शोन इन फिगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो भैया जी इसको सीधा कर दे, ऐसे। जो ही इसको उठा के ऐसे करेंगे तो क्या होगा? उठा के ऐसे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा नीचे में 100 पिको फैराड, उसके साथ 400 पिको फैराड, ये पॉइंट आपका B थोड़ा बढ़ जाते हैं, और ये वाला दूगो 400 400 400 400 कुछ इस प्रकार का आएगा। समझ रहा बात? ये आपका 400 पिको फैराड, 400 पिको फैराड, 400 400 कितना हो जाएगा? 200, 200 और 1 300। 400 400 का कितना हो जाएगा? दूगो का हो जाएगा यहां पर 200 पिको फैराड, और उसके साथ पैरेलल में आ गया 100 पिको फैराड, और तब सीरीज में आएगा 400 पिको फैराड। तो 200 100 300, 300 पिको फैराड और 400 पिको फैराड किसमें आ गया? सीरीज में। तो C इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे?
300 गुना 400, 300 प्लस 400, 4 तिया 12 पर 1 2 3 4, 4 3 7, डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो कट गया तो सी इक्विवेलेंट आ गया 1200/7 पिको फैराड। कोई है आंसर? 1200/7 ए नंबर है भाई, 77 का ए नंबर है, 77 का ए। इसको हटा दे ताकि एक और क्वेश्चन बन जाए और आज का क्लास खत्म हो जाए। कुछ नहीं किया, इसको खोल के सीधा कर दिए है, कर सकते हैं सीधा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है, 78 नंबर क्वेश्चन कहता है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज डाइलेक्ट्रिक, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज डाइलेक्ट्रिक इज सी। एयर डाइलेक्ट्रिक के रूप में है तो सी कितना लिखेंगे? इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। अच्छी बात है। अब क्या हुआ ना इसमें, if a slab of dielectric constant K and of the same thickness as the separation between the plates is introduced, so fill 1/4 एरिया कवर कर दीजिए सर। डाइलेक्ट्रिक से 1/4 एरिया कवर हो गया, a/4 किससे? K से, और इधर एयर आपका है 3a/4। अच्छी बात है। सेपरेशन डी आपका मेंटेन्ड है। चलिए मेंटेन्ड है तो क्या होगा, अगर मेंटेन्ड है तो यहां C1 बराबर हो गया डाइलेक्ट्रिक लगा के K इप्सिलॉन नॉट a/4d एंड C2 कितना हो जाएगा? 3a/4 है ना, एयर के लिए तो 1 लेते हैं तो 3 इप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई 4d होगा ऐसा। एज एरिया बट रहा है ना, तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये लोग किसमें कनेक्टेड होंगे सर? पैरेलल में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एरिया बट रहा है। सो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2, वैल्यू डाल दे। C1 का वैल्यू K इप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 4d, C2 का वैल्यू 3 इप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 4d। तो क्या लिख सकते हैं? सी इक्विवेलेंट इप्सिलॉन नॉट A बटा d कॉमन निकाल लेंगे तो K प्लस 3/4 भी तो निकल जाएगा। इप्सिलॉन नॉट A बटा d किसके बराबर लेना है? C के बराबर लेना है, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? C/4 K प्लस 3। कोई ऑप्शन है? चलिए ऑप्शन है कौन सा? बी। तो 78 का हो जाएगा आपका, 78 का लिखेंगे हम लोग बी नंबर। तो नोट कर लीजिए इसको भी। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? ठीक ठाक, अच्छा, ज्ञानवर्धक, कॉन्सेप्चुअल, बिल्कुल। क्योंकि आप थ्योरेटिकली स्ट्रांग होते हैं तो न्यूमेरिकल्स भी समझ में अच्छे से आता है, और थ्योरेटिकली तो सारा टॉपिक्स इसका पढ़ाई दिए हुए हैं। न्यूमेरिकल्स डाल रहे हैं इसका एमटीजी का, और एमटीजी का न्यूमेरिकल्स तो बनाना ही बनाना है। क्योंकि आप इसके न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं तो आपका प्रिपरेशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो आईआईटी हो, नीट हो, किसी के लिए भी बेहतर हो पाता है। और तैयारी जितना बेहतर होगा, पास करने की संभावना उतनी ही अच्छी है, उतनी ही प्रबल है। तो इस बुक को बनाना है, नहीं है तो ले लीजिए। और इसका न्यूमेरिकल्स टाइम टू टाइम हम डाल ही रहे हैं। आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर, लिंक में जाके और भी अलग अलग टॉपिक्स का न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं इस एमटीजी का, है ना। और प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, और साथ में लाइक कमेंट भी कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो शेयर भी कीजिए। स्टूडेंट्स को फीस देना चाहिए, देना पड़ता है, और फीस क्या है? लाइक कमेंट और शेयर। इसको निश्चित ही किया कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों के बीच भी रिकमेंड कीजिए। मेरे साथ बने रहिए। मैं टाइम टू टाइम आपको थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग करता ही रहूंगा, पूरे क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।